दोस्तों, रूस ने ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम भेज दिए हैं और इससे इजराइल की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ईरान जो अपने डिफेंस सिस्टम के चलते अमेरिका के बड़े बड़े प्लेन्स को गिरा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रूस का S-500 डिफेंस सिस्टम शामिल है। यानी कि रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम ईरान को दे रखा है। यह बात इजरायली मीडिया के हवाले से कही जा रही है। सबसे पहले रिपोर्ट्स आपको बता देते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है। ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से लिखा गया है, इजरायली मीडिया, इट अपीयर्स दैट रशिया हैज सप्लाइड ईरान विद द S-500 सिस्टम, दिस इज मैडनेस। यानी कि इजरायली मीडिया इस बात पर बौखलाया हुआ है कि रूस ने ईरान की मदद की है और ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसा ना ही ईरान की तरफ से कहा गया है और ना ही रूस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने एक दूसरे से S-500 सिस्टम दिया है या लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा वक्त में ईरान का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ईरान ने इतिहास रच दिया F-35 को मार गिराकर। F-35 जो कि अमेरिका का स्टेल्थ विमान था, उस पर निशाना साधना किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन ईरान ने ये एक अजूबा करके दिखा दिया। अब जैसे ही F-35 मार गिराया जाता है, इसके बाद लाइन से जहां कहीं भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के आसपास भी अमेरिका का कोई जेट या फिर कोई हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो उस पर सीधे निशाना साध दिया जाता है। अब तक 7 से ज़्यादा जो फाइटर जेट है वो ईरान ने गिरा दिए हैं अमेरिका, और इसके अलावा भी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। एक दिन में 5-5 एयरक्राफ्ट गिरा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। क्यों, इसको लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल दिसंबर 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई थी इजराइल के ही मीडिया जेरूशलम पोस्ट के हवाले से। उन्होंने लिखा था कि रशिया क्लेम्स S-500 कैन काउंटर F-35 बट सोर्सेस से सिस्टम नॉट रेडी। यानी कि रशिया ने क्लेम किया है कि S-500 अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्लेन को गिरा सकता है। ये रशिया ने 2025 में क्लेम किया था और इसके बाद अब ये गिरा है, F-35 गिरा है। किस तकनीक से गिरा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो जानना जरूरी है। इसमें लिखा है, डिस्पाइट रशिया अनाउंसिंग दैट इट्स कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम, द S-500 इज नाउ ऑपरेशनल एंड कैन डिफीट द वेस्ट एंड इजराइल्स F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, मल्टीपल सोर्सेज हैव टोल्ड द जेरूशलम पोस्ट दैट दिस इज अनलाइकली टू बी ट्रू। यानी कि उस वक्त इजराइल के मीडिया को ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। उनको लग रहा था कि F-35 को तो कोई गिरा ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो रशिया का S-500 ही क्यों ना हो, S-500 डिफेंस सिस्टम ही क्यों ना हो। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जो जंग चल रही है, 35 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए और इसमें F-35 गिरा है, F-35 पर हिट हुआ है और हिट हुआ है इंफ्रारेड टेक्निक के चलते। F-35 को ईरान ने अपनी इंफ्रारेड टेक्निक से मार गिराया था, ये बात सामने आई थी। अब ये जो इंफ्रारेड टेक्निक है ये S-500 में भी इस्तेमाल होती है। ये भी सबसे बड़ी जानकारी है कि इसका इस्तेमाल S-500 में भी हुआ है। यानी कि S-500 डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए F-35 को मारना आसान हो जाता है। इसी वजह से उस वक्त रशिया ने ये बात क्लेम की थी कि वो F-35 को गिरा सकते हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि लगातार ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था, और अगर हम पिछली बार की जंग की बात करें, जब 12 दिनों की जंग हुई थी, उस वक्त ईरान का डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था। उस वक्त ईरान को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से वो जंग 12 दिनों के आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था और उसका एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। वहाँ पर मिसाइलें जाती थी और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता था। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें वहाँ पर गिरती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में जब प्लेन जाते हैं, चाहे वो इजराइल के हो चाहे वो अमेरिका के हो, वो अगर रडार में आ जाते हैं तो उन्हें तुरंत गिरा दिया जाता है। इसी वजह से हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया है कि महज 1 साल के अंदर ही उसने इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम अपना बना लिया है। तो जब 12 दिनों की जंग हुई, उसके बाद ही ये खबरें आने लगी थी कि ईरान रूस से उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि वो S-500 खरीदेंगे। लेकिन खरीदा या नहीं खरीदा, इसको लेकर कोई पुष्ट खबर सामने नहीं आई थी। यानी कि कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई थी कि उन्होंने ले लिया है या फिर नहीं लिया है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और इजराइल के मीडिया के ये जो दावे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और जिसकी बदौलत ईरान मौजूदा वक्त में इतनी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा हुआ है और एक के बाद एक अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर प्लेन से लेकर ड्रोन से लेकर हर एक एयरक्राफ्ट को
मार गिरा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं रूस का हाथ जरूर है। रूस ने इससे पहले ड्रोन भी भेजे थे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। वो लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड्स का सामान तो भेज ही रहा है, यानी कि मदद का सामान तो भेज ही रहा है, लेकिन जंग में भी जो चीजों की मदद होनी चाहिए उनमें भी रूस खुलेआम मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी से पता चल रहा है कि ईरान कितनी मजबूत स्थिति में मौजूदा वक्त में खड़ा है और उसे हरा पाना यहां से बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।